गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकंड में लेसन 4 वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सेंटेंस कहते हैं। आप लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखा होगा। किसी की बात को बोलने के लिए हम छोटे छोटे वाक्य बनाकर तभी अपनी बातों को एक दूसरे से कहते हैं। अगर हम उस बातों को छोटा सेंटेंस बनाकर नहीं कहेंगे तो वो बात किसी के समझ में नहीं आती है। तो देखिए वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए ताकि उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। कहते हैं कि वाक्य जो है वो शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। सार्थक जानते हैं, जिसका सही अर्थ निकलता है। जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है उन्हीं शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन वाक्य को ठीक ढंग से लिखना चाहिए जिससे कि उसका पूरा सही अर्थ समझ में आए। जैसे यहाँ दिया अमर पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये बात समझ में आ रही है ना कि ये लड़के का नाम अमर है और ये पुस्तक पढ़ रहा है। मोर नाच रहा है, तो ये भी आप समझ रहे हो ना कि ये पक्षी है, मोर ही है और मोर ही नाचता है, तो मोर नाच रहा है। आपने देखा ये पढ़ने और सुनने दोनों में अटपटा लग रहा है। इसे यहाँ दिया हुआ ना कि है रहा पुस्तक अमर पढ़। अगर हम इस तरह बोलेंगे तो ये तो सुनने में भी और पढ़ने में भी बहुत अटपट लग रहा है ना। इस तरह हम लोग इसको इस तरह नहीं बोल सकते हैं। इस वाक्य को शब्दों का क्रम सही नहीं है, अतः इसीलिए ये वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जो है क्रम सही नहीं है। अगर इस वाक्य को हम सही ढंग से लिखते हैं, अमर पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये वाक्य सही है और सही समझा जाएगा। अच्छा, इन टुकड़ों को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, लेकिन वर्णों का भी सही क्रम होना आवश्यक है, अन्यथा वे शब्द नहीं कहला सकते। अब जैसे यहाँ दिया हुआ अमर पुस्तक पढ़ रहा, ये सब जो है शब्द टुकड़े में हैं, लेकिन इनका जो है इनको सही क्रम से लिखना है। जब सही क्रम से लिखेंगे तभी इनका सही अर्थ निकलेगा और हम उसको समझ पाएंगे। अब यहाँ रमा, स्कपतु, ढप, इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे वाक्य के टुकड़े करना संभव है, वैसे ही शब्दों के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। का, आ, म, आ। जैसे कि वाक्य के टुकड़े करना संभव हो जाता है ना, वैसे ही शब्दों के भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य। अतः हम कह सकते हैं कि ये शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो उद्देश्य होता है। जैसे महक झूला झूल रही है। अब यहाँ पर महक जो है वो उद्देश्य है कि उसके बारे में बात कही जा रही है, तो वो उद्देश्य है। अब विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब जो उद्देश्य है ना, जैसे कि महक वो क्या कर रही है? झूला झूल रही है, तो महक जो है झूला झूल रही है, तो झूला झूल रही क्या है? वो विधेय हो गया है। इस वाक्य में महक के बारे में कहा गया है झूला झूल रही है, तो ये विधेय हो गया है। हम प्रत्येक वाक्य में 2 बातें देखते हैं। हम सबसे पहले वाक्य में किसी प्राणी या चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा वाक्य में 2 बातें देखते हैं। या तो किसी प्राणी के बारे में बातें करते हैं, है ना। जैसे घोड़ा दौड़ रहे हैं, घोड़े क्या है? उद्देश्य है। घोड़े के बारे में कहा गया कि दौड़ रहे हैं, ये क्या है? विधेय है। पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं,
पिताजी क्या है? उद्देश्य है। और पिताजी जो के बारे में जो कहा गया है वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो ये विद्या हो गया है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, इन्हें पढ़िए। छाया के बाल काले हैं, साहिल कार से घूमने गया है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी है, दीपावली के दिन पूरा बाजार सजा है। तो ये जो वाक्य दिए गए इनमें आप क्या है आपको पता है? छाया के बाल काले, छाया क्या है? उद्देश्य है, और बाल काले हैं, ये विद्या हो गई। साहिल कार से घूमने गया है, साहिल क्या? उद्देश्य, और ये कार से घूमने गया, विद्या है। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी है, तो जिराफ क्या? उद्देश्य है, की गर्दन बहुत लंबी है, ये विद्या हो गया। दीपावली के दिन पूरा बाजार सजा था, तो दीपावली क्या है? उद्देश्य है, और के दिन पूरा बाजार सजा था, वो क्या है? विद्या है। यहाँ पर ये सब पूरा इस तरह दिया गया है, देखिए मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसको ध्यान से पूरा लेसन को, रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए और उसको एक बार रीडिंग करिए, समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए आप लोग।